गाइस वेलकम बैक। सो बस कल की प्रमोशन इज ऑन फायर रे फायर, क्योंकि भाई हम लोग तो सोच ही रहे थे ना कि प्रील्यूड आएगा, प्रील्यूड का टीजर आएगा। यहाँ पे तो प्रील्यूड का प्रीमियर भी हो रहा है, वो भी एक सिटी में नहीं, अलग अलग सिटीज में, नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन अब्रॉड एज वेल। जी हाँ, पूरा शेड्यूल वो आ चुका है, उसके बारे में बात करेंगे। प्रभास ने एक इंटरव्यू दिया था टू डेडलाइन विच इज एन अब्रॉड बेस्ड कंपनी। वहां पर उन्होंने क्या चीजें बोली हैं कल की को लेकर के, क्या राज खोले हैं, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को जरूर देखो, चैनल करो सब्सक्राइब। देखो भाई साहब, ऐसा है ना, जितने भी, मुझे तो पता ही है कि जितने बहुत सारे लोग हैं जो कि सुपर फैंस बैठे हैं, जो हमको भी कभी कभी एजुकेट कर जाते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो लेकिन जो भी लोग हिंदी बेल्ट में बैठे हुए हैं ना, जिनको कल्कि के बारे में पता तो है, लेकिन चल क्या रहा है, प्रमोशंस क्या चीज हो रही है, क्या अपडेट्स आ रही है, कभी कभी टैप नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनके लिए स्पेशली एक बार रिकैप्चुलेट हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो सभी को पता है कि प्रील्यूड जो है ये 31 मई को आना है, 31 मई को आने वाला है, अमेजॉन प्राइम पे आएगा। और अभी तक इसका ट्रेलर नहीं आया है। देखो टीजर तो आ चुका था, ट्रेलर मुझे एक्सपेक्टेड था कि आज कम से कम अनाउंसमेंट आ जाएगी फिलहाल, और मैं सारा दिन यही वेट करती रही कि भाई प्रील्यूड की ट्रेलर की अनाउंसमेंट आए। उस ट्रेलर की तो अनाउंसमेंट आएगी बाद में, फिल्म के ट्रेलर की अनाउंसमेंट खुद प्रभास ने कर दी है। जी हाँ, वो करी है। तो उसको तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन बेसिकली क्या हो रहा है कि प्रील्यूड को लेकर भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बनी हुई है, नॉट जस्ट विद द अडल्ट्स, विद द किड्स ऑल्सो इस जॉनर की, क्योंकि ये फिल्म है, ऐसी फिल्म है, साईफाई फिल्म है जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो भाई प्रील्यूड को लेकर बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, और ऑफ कोर्स ग्रोन अप्स भी हैं। लेकिन प्रील्यूड का ट्रेलर के बारे में अभी तक भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बताया ये जा रहा है कि आने वाले 24 घंटे में। भाई ये तो अंडरस्टूड है, आने वाले 24 घंटे में कभी भी आ सकता है, तो अभी तक तो कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं आज रात 8 बजे का इंतजार जरूर करूंगी, क्योंकि कल्कि के साथ क्या हो रहा है, थोड़ा 8 बजे 8:30 बजे अपडेट्स आ जाती हैं कुछ ना कुछ, और वो भी एक सरप्राइज की तरह आती हैं। लेकिन वो सब बताऊं उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कहाँ कहाँ पर प्रीमियर हो रहा है प्रील्यूड का। प्रीमियर होगा कल ही 30 तारीख को, जी हाँ, 30 तारीख की शाम को ही प्रीमियर हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक कह सकते हो कि डिसएग्रीमेंट में आ जाती हूँ, क्योंकि भाई ऐसा होता है ना, आजकल सोशल मीडिया पे लीक्स बहुत होते हैं, लोग रिकॉर्ड कर करके उसको और पहले से ही लीक करना स्टार्ट कर देंगे, फिर हम उसको अमेजॉन प्राइम पे देखेंगे। तो लीक्स में क्या होता है कि एक तो बेकार क्वालिटी होती है, सब फोन वोन से डालते हैं, छुप छुपा के डालते हैं लोग, तो ये सब तो हम रोक नहीं सकते। लेकिन इतना तो एटलीस्ट हो जाना चाहिए कि इस तरीके के जो लीक्स है ना, ये रुकने चाहिए, क्योंकि इनसे फिल्मों की जो बज है वो किल होती है, या फिर बज फिल्मों की नहीं, जो भी वीडियो कंटेंट आने वाला है उसकी बज थोड़ी सी किल हो जाती है। बट ऑल साइड एंड डन भाई, प्लान तो पूरा का पूरा आ चुका है, वो मैं आपसे जरा शेयर कर लेती हूँ। देखो सबसे पहले है इस फहरिस्त में AMD सिनेमाज हैदराबाद। AMD सिनेमाज महेश बाबू का सिनेमा है, हैदराबाद का कह सकते हो वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड सिनेमाज है। AMD सिनेमाज हैदराबाद में शाम को 5 बजे होने जा रहा है प्रीमियर। सिनेपोलिस अंधेरी मुंबई में शाम को 5 बजे होने जा रहा है। DLF साकेत दिल्ली 5 बजे होने जा रहा है। यार मेरे घर से बहुत दूर पड़ जाएगा, नहीं तो सही में मैं तो एक सेकंड भी सोचती नहीं, वहां पहुंच जाती, बहुत ही दूर है, टू द अदर एंड। ओके, DLF साकेत दिल्ली में शाम को 5 बजे होगा। ओरियन मॉल बैंगलोर में शाम को 5 बजे होगा। ये तो बात हो गई इंडिया की। अब सुनो कहानी ओवरसीज की, मतलब इंडिया में हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, ये 4 जो सिटीज हैं ये कवर हो रही है। और अगर हम बात करते हैं बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की, तो उसमें रियल सिनेमा दुबई मॉल में दोपहर को 3:15 बजे 3:15 PM पे ये प्रीमियर हो जाएगा। व्यू सिनेमा स्टेनिस लंदन में रात को 8 बजे हो जाएगा। HOYTS सिनेमा डिस्ट्रिक्ट डॉकलैंड्स ऑस्ट्रेलिया में शाम को 6 बजे होने वाला है। सिने लाउंज फ्रीमॉन्ट CA USA कैलिफोर्निया USA में 7 PM to 7:45 PM के बीच में कभी भी हो सकता है। फन मूवी ग्रिल रिचर्डसन USA में 7 PM to 7:45 PM कभी भी हो सकता है। ये तो आ गया हमारे पास शेड्यूल ऑफ बुज्जी एंड भैरवा प्रील्यूड। अब सुनो कहानी कि ये तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ और क्या कंटेंट की बात करी है प्रभास ने बेसिकली ट्रेलर की बात करी है। और ना सिर्फ ट्रेलर की, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करी, विच इज फैंस। जो उन्होंने बात बोली वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि हमारे यहाँ पे इंडिया में फैनशिप जो होती है, फैंडम जो होती है, वो केवल ऐसे ही नहीं होता कि आप किसी को आइडलाइज कर रहे हैं, या बहुत मानते हैं या बहुत प्यार करते हैं उस एक्टर को, बल्कि वो एक पर्सनल रिलेशन के जैसा हो जाता है। कोई एक्टर जो है एज में बड़ा है तो भाई जैसा लगेगा, या कोई किसी एजेड अंकल को अपने बेटे जैसा लगेगा, अंकल आंटी को अपने बेटे जैसा लगेगा, छोटे बच्चों को बड़े भैया जैसा लगेगा। सो उन्होंने ऐसी बातें बोली, उन्होंने, इसका मतलब ये है कि वो अपने फैंस को बहुत करीब से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, बिकॉज ही इज द मोस्ट सॉट आफ्टर स्टार्स। ना सिर्फ फैंस बल्कि पैपराजी भी, एवरीबडी इज क्रेजी फॉर प्रभास। तो
उन्होंने ये बात अच्छे तरीके से समझी, बताई और बोली कि वो अपने फैंस को बहुत प्यार करते हैं, वो समझते हैं कि उनके फैंस उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और वो अपने फैंस को बिल्कुल भी कभी भी चीट नहीं कर सकते, निराश नहीं कर सकते। ये बात पता है प्रभास ने मुझे लगता है कहीं न कहीं इस बात को ध्यान में लेकर के बोली है, क्योंकि जैसे लास्ट ईयर हुआ था, एवरीबॉडी वाज नोइंग कि ओम राउत क्या करने वाले हैं प्रभास के साथ, उनको किस तरीके की प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। फिल्म का टीजर ही देखकर सबको समझ में आ गया था और फैंस बहुत चिंता में पड़ गए थे कि इस तरीके की फिल्म प्रभास को नहीं करनी चाहिए और अपने फैंस की बात सुननी चाहिए। मेरे ख्याल से वो इसी चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं नोइंग हिम एज अ शाय पर्सन, वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत गिल्ट में भी थे शायद कि ऐसा उन्होंने किया या उनसे गलती से हुआ, लेकिन उसको उन्होंने फिर उसके बाद सही कर दिया विद सलार एंड फिर अब विद कल्कि। तो वो कल्कि के साथ सुपर डुपर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और उन्होंने ये भी बताया है कि कल्कि का ट्रेलर समवेयर बिटवीन 6 to 10 ऑफ जून, मतलब 6 भी नहीं और थोड़ा पहले लगा लो आप, 4 या 10 जून के बीच में कभी भी हमारे को ट्रेलर देखने को मिल सकता है। तो सेकेंड वीक ऑफ जून में आपसे कह ही रही थी ना शुरू से कि सेकेंड वीक ऑफ जून में ही इस फिल्म का ट्रेलर आएगा। इस फिल्म का ट्रेलर आईपीएल से भी कई लोग बोल रहे थे, आईपीएल से रिलेट करके कि भाई आईपीएल के फिनाले पे ट्रेलर आएगा। ऐसा ना हुआ है ना होगा। साउथ के फिल्म मेकर्स का आपने शुरू से ये ट्रेंड जरूर देखा होगा और आई एम श्योर कि आप उसको फॉलो भी करते होगे कि वो कभी भी अपनी फिल्मों को इतने पहले से उसके ट्रेलर्स नहीं निकालते हैं, क्योंकि ट्रेलर इज द वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द बिगेस्ट एसेट ऑफ एनी फिल्म। तो वो ट्रेलर को तब निकालते हैं जब एडवांस बुकिंग ओपन होने वाली होती है। सो एडवांस बुकिंग इंडिया में आप ये मान के चलो कि इस फिल्म की एडवांस बुकिंग जो है वो कहीं ना कहीं हम ये लगा सकते हैं कि फिल्म रिलीज से 10 दिन पहले तक हम देख सकते हैं, यानी कि 17-18 मैक्स टू मैक्स 20 तारीख के आसपास हमारे को इसकी एडवांस बुकिंग इंडिया में देखने को मिल सकती है। ओवरसीज की तो हम बात करते हैं कि ओवरसीज में बहुत जल्दी आने वाली है, खुलने वाली है एडवांस बुकिंग, मोस्ट प्रोबेबली 31 मई के बाद ही, यानी कि प्रील्यूड के रिलीज होने के बाद ही ओवरसीज एडवांस बुकिंग का अनाउंसमेंट आएगा या फिर ये ओपन होगी। सो फार इट्स गोइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। कल की के प्रमोशन जैसे कह रही हूँ फायर पे चल रहे हैं। अभी इलॉन मस्क वाला जो मैंने आपको सुबह एक बताया था, उसके बाद वो तो एक पूरा ट्रेंड चालू हो गया दैट पीपल वर सेइंग बुज्जी कॉलिंग इलॉन मस्क, हैशटैग बुज्जी कॉलिंग इलॉन मस्क चल रहा था। एंड जस्ट इमेजिन कि भाई अभी तो ये एक चीज है, अभी तो सिर्फ बुज्जी आई है, जब भैरवा आएंगे तो क्या होगा, ठीक है, जब पद्मा का कैरेक्टर यानी कि दीपिका का कैरेक्टर आएगा वो क्या होगा, जब कमल हसन का कैरेक्टर पता नहीं ग्लिम्स में आएगा कि नहीं आएगा, आई रियली डोंट नो ग्लिम्स में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन तब क्या होगा भाई, मैडनेस है। अभी मैंने एक और भी एडिट देखा है ऑफ बुज्जी थीम सॉन्ग, इट्स गोइंग क्रेजी क्रेजी। अभी बहुत अच्छे अच्छे एडिट्स आ रहे हैं हमारे पास जो कि काइंड ऑफ एनिमेटेड एडिट्स हैं, बहुत ही अच्छे। मुझे लगता है कि भाई फोड़ देगी ये तो, प्राइम पे भी फोड़ देगी और बहुत अच्छा व्यूअरशिप ये लेकर के उठा के बैठेगी, क्योंकि भाई सलार ही चल रही है सोचो अभी तक प्रभास की, उसी का व्यूअरशिप लोग अभी तक देख रहे हैं, उसी को अभी तक देख रहे हैं हिंदी में। इट्स ट्रेंडिंग ऑन नंबर 2 ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार। सो जस्ट इमेजिन ये जब आएगा प्रील्यूड कल्कि का तब क्या कुछ होगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। आपको बाकी क्या कुछ लगता है, आपको क्या लगता है वैसे बाय द वे एक चीज और बताना कि ओवरसीज एडवांस बुकिंग इतना क्रूशल क्यों है आपके हिसाब से, और आपको क्या लगता है कि ओवरसीज एडवांस बुकिंग कब तक ओपन होने वाली है इस फिल्म की, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी फिर लाइक दिस वीडियो, थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट